हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। हम रेफर कर रहे हैं मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक +1 बुक, और इस बुक में हम चैप्टर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को हम पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 देखने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमें सेट के अंदर कुछ डेफिनेशंस गिवन है। सेट के अंदर से हम कुछ चीज़ों को और ज़्यादा आगे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ें जो हमें सेट को और ज़्यादा समझने में हेल्प करती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें गिवन है सबसेट। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे सबसेट। आखिर सबसेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स, जैसे x, y, z, मान लो ये 3 एलिमेंट्स हमारे B के अंदर बिलोंग करते हैं, और अगर ये 3 एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में भी बिलोंग करते हैं, A, B, x, y, z, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इस केस में हम कहेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। सिमिलरली हमारे पास और कई तरीके के हम सबसेट डिफाइन कर सकते हैं, और उन सबसेट्स की प्रॉपर्टी इतनी सी है, अगर कोई सेट A B का सबसेट है, तो उस केस में सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर होंगे। यहाँ पे हमें बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, अगर हम उसको स्टडी करें, उसको देखें, अ सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। किसी सेट A को हम B का सबसेट तब कहेंगे जब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, और उस केस में हम B को A का सुपरसेट बुलाएंगे। B इज अ सुपरसेट ऑफ A। यहां पे हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमें, जैसे कि सबसे पहले गिवन है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय q की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और अगर कुछ नंबर्स को हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिनको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन दोनों टाइप के नंबर्स का एक सेट, जिसके अंदर इन दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर जिन नंबर्स को हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका एक अलग सेट अगर हम बनाएं, वो सेट, क्योंकि इस नए सेट के सारे एलिमेंट्स R को बिलोंग करते हैं, तो रेशनल नंबर का सेट रियल नंबर के सेट का एक सबसेट है। उस केस में रियल नंबर का सेट हमारे रेशनल नंबर के सेट का सुपरसेट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम और एग्जांपल्स देखें, let a is equals to a e i o u all vowels and b is equals to a b c d। इस केस में a के अंदर एक एलिमेंट है a जो कि b को बिलोंग करता है, बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो b को बिलोंग करेगा। डेफिनेशन कहती है कि सारे एलिमेंट्स b को बिलोंग करने चाहिए, या फिर b के सारे एलिमेंट्स a को बिलोंग करने चाहिए। दोनों ही केस ट्रू नहीं है, हम दोनों साइड पे चेक करेंगे, ए टू बी भी चेक करेंगे, बी टू ए भी चेक करेंगे, दोनों ही केस सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमें, जैसे कि लेट ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू सेट ऑफ ऑल वोवल्स। सेट ऑफ ऑल वोवल्स के अंदर हमारे पास एक दूसरा सेट है ए बी सी डी। सेम एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल जो ऊपर एग्जाम्पल गिवन है उसी को क्वेश्चन बनाया हुआ है। आगे आएगा सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास R में से हम नंबर्स पिक करते हैं। R में कौन कौन नंबर होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं रेशनल्स,
जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको बोलते हैं इर्रेशनल्स, इसको क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल्स के अंदर जिन नंबर्स को हम बिना डेसिमल एक्सपेंशन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन में पॉइंट के बाद सारे जीरोज आते हैं और क्यू इक्वल्स टू जीरो होता है जिनमें, क्यू इक्वल्स टू 1 होता है जिनमें, उस केस में यानी कि सारे नंबर्स नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 0, ये सारे इंटीजर्स हम रेशनल नंबर्स में से पिक करते हैं। रेशनल नंबर्स में से पिक करेंगे हम इंटीजर्स को, इंटीजर्स में से हम पिक कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि इस केस में एक नेस्ट बन गया। कैसे नेस्ट बन गया कि हमारा रियल नंबर जो सेट है उसमें से हम रेशनल नंबर्स बना रहे हैं, रेशनल नंबर्स में से हम इंटीजर्स बना रहे हैं, इंटीजर्स में से हम नेचुरल नंबर्स बना रहे हैं। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, स्टार नहीं आएगा, स्टार इरेशनल में आता है, और रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स इज अ सुपरसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स इज अ सुपरसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सुपरसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आगे हमें गिवन है इंटरवल्स, हमने सब सेट बनाने हैं। रियल नंबर की जो लाइन है, रियल नंबर जितने भी हमारे पास होते हैं उसको अगर हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम रियल नंबर की लाइन बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, दोनों साइड पे इन्फिनिटी तक। इसके अंदर से अगर हम कुछ एलिमेंट्स को पिक करें, कैसे पिक करें, जैसे हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लिया, हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लिया मान लो 0, और एंडिंग पॉइंट चूज कर लिया 1। इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एक सेट बनाए, यानी कि A इज अ सेट सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 1। इस केस में 0 और 1 के बीच में अगर हम देखें, नंबर लाइन के ऊपर किसी भी दो नंबर को अगर हम उसकी रेंज को एक्सपेंड करें तो उसके अंदर हर एक बार हमें और ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे। इसमें से किसी रेंज को एक्सपेंड करो, उसमें हमें और ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और ये काम हम इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, और इन इनफाइनाइट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल जो है इसमें सिर्फ, हालांकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं इसमें सिर्फ दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि हमारी जो एंड पॉइंट्स हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, दोनों एंड्स जो है हमारे, क्या वो सेट के अंदर इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम A से शुरू करते हैं और B तक जाते हैं, इसके बीच के सारे नंबर्स का एक सेट बनाते हैं, तो हालांकि उसमें इन्फिनिट नंबर्स होंगे, लेकिन क्या उसमें A बिलोंग करेगा और क्या उसमें B बिलोंग करेगा या नहीं। अगर A और B दोनों बिलोंग नहीं करेंगे, ये हमारा फर्स्ट केस है, उस केस में हम इंटरवल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि A इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेस देन A एंड x इज ग्रेटर देन B, x इज ग्रेटर देन A एंड x इज लेस देन B। यहाँ पे साइन उल्टे लग गए, x इज ग्रेटर देन A एंड x इज लेस देन B। उससे पहले एक कंडीशन हो रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये जरूरी है, रियल नंबर्स में से पिक करने हैं हमने। सिमिलरली अगर मान लो A बिलोंग करता हो, मान लो A और B दोनों सेट को बिलोंग करते हैं, यानी जो हमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स की एक सेट बनाएंगे उसके अंदर A और B भी आएंगे, उस केस में इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये पहली कंडीशन है, x लेस देन या इक्वल टू A, ग्रेटर देन या इक्वल टू, वही गलती फिर से, x ग्रेटर देन इक्वल टू A या फिर x लेस देन इक्वल्स टू B, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो वो हमारा इंटरवल ऐसा बनेगा जिसके अंदर एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया। अब यहाँ पे
एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि इतनी बड़ी डेफिनेशन को हम बार बार ना लिखना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे बचने के लिए हमने इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा तरीका फाइंड किया। अगर ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो हम उसको पेरेंथेसिस में, गोल ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एक इंटरवल है जो ए से शुरू हो रहा है, बी तक जा रहा है। रियल नंबर्स में से हम वैल्यूज पिक करेंगे और इसके बीच की सारी वैल्यूज का एक सेट बनाएंगे। ये इजी रिप्रेजेंटेशन है। अगर ए और बी दोनों इंक्लूडेड है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड है, तो हम उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको हम बोलते हैं इंटरवल्स। आगे हमारे पास आ गया पावर सेट। पावर सेट काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट है a इज इक्वल्स टू 1 2 3। इसके हम सारे सबसेट बनाए। सारे सबसेट कैसे? जैसे एक ऐसा सेट जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करते हो। तो एक सेट हम बनाते हैं, मान लो एम्प्टी सेट, खाली सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जो हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये इन जनरल ही ये डेफिनेशन को ट्रू करता है कि इसके सारे एलिमेंट्स अगर ए को बिलोंग करते हो तो ही ये सेट इसका सबसेट होगा, और इसके सारे एलिमेंट कोई भी नहीं इस सेट को बिलोंग करता है। तो साई जो हमारा सेट है वो एक सब सेट है, कि हर एक सेट का होता है, ये हर एक सेट का सबसेट होता है साई। बाकी कैसे बनाएंगे? बाकी सिंपल है। एलिमेंट्स हम पिक करेंगे, जैसे हमने 1 पिक कर लिया, एक सबसेट बन गया। 2 पिक कर लिया, एक सबसेट बन गया। 3 पिक कर लिया, ये एक सबसेट बन गया। 1 और 2 इकट्ठे पिक कर लिए, 2 और 3 इकट्ठे पिक कर लिए, या फिर 1 और 3 इकट्ठे पिक कर लिए, या फिर 1 2 3 तीनों इकट्ठे पिक कर लिए। इन सेट्स के अलावा और कोई सेट और कोई सबसेट इस सेट का क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इन सारे सबसेट्स का एक बड़ा सेट, उसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ये ए के एलिमेंट से बना है। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी बात और डिस्कस करें सबसेट के बारे में, सबसेट में हमने अभी बात की है कि साई जो है ये हर एक सेट का सबसेट होगा। ए बी सी डी एफ जी, कोई भी सेट डेफिनेशन, किसी भी टाइप की डेफिनेशन हो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट जरूर होगा। एक एम्प्टी सेट और वो द सेट इटसेल्फ, यानी अगर हम ए सेट की बात कर रहे थे जो कि हमारा 1 2 3 के इक्वल था, तो जो हमारा पिछले केस में लास्ट एलिमेंट था वो 1 2 3 खुद था, यानी हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही होगा। तो ये जो दो सेट्स होते हैं ये ट्रिवियल सबसेट्स हैं। हर एक सेट के दो सबसेट तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे, एक साई, एक द सेट इटसेल्फ। इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। ट्रिवियल सबसेट्स। लास्ट हमें इस एक्सरसाइज में गिवन है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो एक ऐसा सेट, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ट्राइंगल्स के लिए। तो इस टाइप से कोई भी सेट, अगर सारे एलिमेंट्स किसी भी एक स्टडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर थ्योरी में अगर हम देखें जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उन सारे नंबर्स का एक सेट बना दें तो वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमें गिवन है, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का जो सेट है, जो कि सारे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रेशनल नंबर का सेट हमें सर्व कर सकता है
इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह। यूनिवर्सल सेट को हम कभी कभी यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन नाम हर बार सेट का आर्बिट्रेरी होता है। आगे हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन क्वेश्चंस में से हमने पुट करना है, ये एक सिंबल गिवन है हमें, आखिर हमने इस सिंबल की बात नहीं की अभी। ये सिंबल क्या है, देखिए ये यहाँ पे सिंबल कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ये इस टाइप से, और दूसरा सिंबल है ऐसे। ये सिंबल क्या है, ये सिंबल हम अगर किसी सेट के ए सेट, अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। इस स्टेटमेंट को हम बहुत बार यूज करेंगे, मतलब किसी भी थ्योरम में अगर हमें बार बार इसको यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस बात है। अगर हमें सबसेट शो करना होगा तो इस एंड हेंस वाली जो लाइन होगी, जो लास्ट प्रूफ की लाइन होती है, उसके अंदर इस स्टेटमेंट को हमें बार बार लिखना पड़ेगा। या अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में कंडीशन, तो इस कंडीशन को बार बार यूज करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ेगी। तो इसको बार बार लिखने से बचने के लिए हमने इस पूरी स्टेटमेंट को, यानी कि इज अ सबसेट ऑफ जो लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया है ये। और इसकी जगह अगर हमारे पास हो इज नॉट अ सबसेट, उसके लिए अगर हम सिंबल यूज करते हैं ऐसे, कट मार देते हैं। तो यहां पे हमने बस ये बताना है कि सब गिवन सेट सेकंड सेट का सबसेट है या नहीं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। किसी स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट्स, और सेकंड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का जो सेट बनेगा उसके अंदर +1 के 11th के सारे स्टूडेंट्स होंगे, यानी +1 के जो स्टूडेंट्स का अलग से सेट बनाएंगे उसके सारे एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करेंगे। यानी कि ये जो सेकंड सेट है ये फर्स्ट सेट का सुपर सेट है, और फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सब सेट है। उस केस में हम सिंबल कौन सा लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे ये वाला ऐसे, ठीक है। आगे हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक प्लेन के अंदर जितने भी सर्कल्स बन सकते हैं, बड़े छोटे सारे, लेकिन सेकंड सेट है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। सेम प्लेन में हमने सर्कल बनाने हैं, लेकिन रेडियस 1 यूनिट फिक्स कर दिया। अगर रेडियस फिक्स है, इस केस में हम देख सकते हैं अगर कोई सर्कल अगर हम बनाए 2 यूनिट्स का, 2 सेंटीमीटर के रेडियस का, वो सेकंड सेट को बिलोंग नहीं करेगा लेकिन फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या है, इस केस में हमारा फर्स्ट सेट जो है वो बड़ा है, उसके अंदर सारे सर्कल्स हैं, और सेकंड सेट जो है वो छोटा है, उसके अंदर फर्स्ट सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स हैं, वो वाले सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है। यानी कि यहाँ पे हम सिंबल को उल्टा लगाएंगे इस टाइप से, ठीक है। सेकंड सेट इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है, यानी फर्स्ट सेट इज द सुपर सेट ऑफ सेकंड सेट। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें कुछ क्वेश्चंस, 7th क्वेश्चन अगर हम देखें, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस सेट को डिफाइन करना है। हमने जब डेफिनेशन देखी थी सेट की, तब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखा था इन सेट को। जैसे कि हम कोई लिखते हैं 6,12 को लिखने की कोशिश करते हैं। नाम सेट का मान लो a है, a इज इक्वल्स टू x सच दैट, पहली बात हमने लिखनी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, हमने रियल नंबर से वैल्यूज पिक करनी है। दूसरी बात हमने लिखनी है कि x मस्ट बी, हमें गिवन है 6, x मस्ट बी ग्रेटर देन 6 और x मस्ट बी लेस देन 12। दोनों केसेस में हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि 6 और 12 दोनों इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इक्वालिटी भी लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। आगे हमें गिवन है 6,12 ही है, लेकिन 6 इंक्लूडेड नहीं है। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट, पहली बात तो यही है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सेकंड बात है x मस्ट बी ग्रेटर देन 6। इक्वालिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि
पैरेंथेसिस है, गोल ब्रैकेट है, तो फिर x इज लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 वाली साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है। सिमिलरली अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट शुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो गिवन ट्राइंगल्स हैं इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना चाहोगे, कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स हैं, अगर हम सेट डिफाइन करें एक इस टाइप से कि a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ ट्राइंगल, यानी कि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होएगा उसमें से हम राइट एंगल ट्राइंगल्स को पिक करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए सेट जो है वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह सर्व करेगा। लेकिन कुछ और भी डेफिनेशन हो सकती है, हम सेट को और ज़्यादा बड़ा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेट ए को डिफाइन करें, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉलीगन, इस केस में भी सारे ट्राइंगल्स इस सेट को बिलोंग करेंगे, सारे क्वाड्रिलेटरल्स इस सेट को बिलोंग करेंगे, सारे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन सारे इस सेट को बिलोंग करेंगे। तो ये भी सर्व कर सकता है एज अ सेट, सुपर सेट, एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। सिमिलरली अगला आइसोस्केलस ट्राइंगल्स के लिए, उसके लिए भी हम सेम डेफिनेशन दे सकते हैं। 9th क्वेश्चन अगर हम देखें, गिवन दी सेट्स a is equals to 135, b is equal to 246 एंड c जो भी डेफिनेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन से सेट को कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि पहले तो हम ये देखेंगे इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। देखो नहीं, हमें ऑप्शंस गिवन है। यूनिवर्सल सेट जो है वो इन तीनों का सब सुपर सेट है, यानी इन तीनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट से पिक किए गए हैं। यानी कि हमने एक ऐसा सेट डिफाइन करना है जिसके अंदर ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स हों। जैसे कि यहाँ पे 135 है तो 135 तीनों है, 246 है 246 तीनों है, 02468 है 0242 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है तो ये नहीं होगा। आगे हमें गिवन है साई तो किसी के केस में नहीं हो सकता, एम्प्टी सेट में से हम एलिमेंट्स कहाँ से पिक करेंगे। आगे हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस केस में फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स है, 135 है इसमें, 246 है इसमें, 02468 है इसमें, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यूनिवर्सल सेट की तरह सर्व कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सब सेट्स के बारे में पढ़ा है, पावर सेट के बारे में पढ़ा है, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा है। इंटरवल्स और सबसेट्स को हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और हमने लास्ट में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं, और अगर उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस और दोज क्वायरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।